पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत बारिश है। अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। काफ़ी लंबे समय के बाद एक सफ़र की शुरुआत करी और इस सफ़र की शुरुआत के लिए मुझे पहुंचना था हिमाचल के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में बसे यूला खास विलेज में। यूला कांडा ट्रैक, जिसकी प्लानिंग काफ़ी समय से मैंने की हुई थी, बस जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था और इस बार फाइनली मैं निकल गई। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता मैंने काफ़ी रिसर्च मारी, वीडियोस, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिली। आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आपको यहाँ तक पहुँचने का रूट मैप अच्छे से पता लग जाए। ये देखिए रूट मैप, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि दिल्ली से शिमला इजी है। शिमला से टापरी पहुंचना पड़ता है यूला खास विलेज जाने के लिए, और शिमला से रिकांगपिओ की बस चलती है जो टापरी तक जाती है। टापरी तक पहुंचने के लिए 2 बसें चलती हैं, जिसका टाइमिंग है 6:30 से 7:30 के बीच में। पहली है रिकांगपिओ, जो कि आपको टापरी पे उतारेगी, और दूसरी है दिल्ली से चलने वाली सांगला बस HRTC, वो भी टापरी होके सांगला जाती है। अगर रिकांगपिओ बस, जिसका टाइमिंग है 6 से 6:30, ये मिस होती है तो आपके पास एक और चांस है सांगला बस, जो कि 6:30 से 7 या 7:15 तक शिमला बस स्टॉप पे रुकती है। टापरी बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको 2 बस यूला खास विलेज के लिए मिलेंगी, जिसका टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे। अगर वो नहीं पकड़ पाते हो तो लास्ट बस है शाम के 5:30 बजे, जो सीधा यूला खास विलेज तक जाती है। बाकी आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो या बुकिंग में जा रहे हो तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है स्पेशली फॉर दी सोलो ट्रैवलर्स। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते ही रास्ते बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। पिछले ही साल मैंने सांगला और चितकुल का ट्रिप किया था और मुझे इन्हीं रास्तों से होके जाना पड़ा था। रास्ते की बात करूं तो पूरे सफ़र के दौरान रोड काफ़ी अच्छी ही मिलेगी और थोड़ी से रिस्की भी, क्योंकि ये रास्ते चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, जिसके एक तरफ बहुत गहरी खाई है।
लगभग 5-6 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंची गई टापरी और यहाँ पहुंचते पहुंचते 4 साढ़े 4 हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने शाम की बस ली यूला खास विलेज के लिए 5:30 की। मेरे को टापरी में 2 फ्रेंड्स मिले। एक का नाम प्राची, आपका नाम? मेरा नाम प्राची और ये स्नेहा। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। काफ़ी प्यारे बच्चे थे, इनसे दोस्ती हुई और हमने खूब बातें की। यही वो बस है जो टापरी से यूला विलेज के लिए जाती है। यूला विलेज काफ़ी खड़ी ऊंचाई पर है टापरी से। फिर मिलते हैं। अपने इन नए दोस्तों से फिर कभी मुलाकात होगी और इसी के साथ अपना सफ़र जारी किया यूला खास विलेज के लिए। ये है यूला खास विलेज का बस स्टैंड। यूला बस स्टैंड से ही यूलाकंडा का ट्रैक शुरू हो जाता है और आज का मेरा स्टे जो रहने वाला था वो वहाँ था और उसके लिए मुझे पूरा ट्रैक करके जाना था। हाँ, बहुत रहा, मेरा जितना कोई नहीं रहा। आप रहे हो? बहुत, मेरा लाइफ यूपी में था। अच्छा। पहले दिन में वहाँ से शुरुआत करिए, ऐसे हालत बुरी हो गई, ऐसा मौत आ रही है। 2 किलोमीटर ऊपर और 2 किलोमीटर जाना है। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा वहाँ के साइड होम स्टे का। ये छोटा ही है, ज़्यादा लोग नहीं है। नहीं, लोग काफ़ी है ऊपर, जहाँ आप होम स्टे रहोगे। अच्छा। ये होम स्टे 2 दिन के लिए करा है। कल भी ट्रैक करके वापस आने का प्लान है, तो 2 दिन के लिए किया है। चार्जेस हैं 1500 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच तो नहीं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर है। रीज़नेबल है, ठीक है। कल कैसा रहेगा ट्रक देखते हैं। पूरा वाइट हो रखा है। रात मस्त बारिश पड़ी है। रात भर मस्त बारिश पड़ी थी और जिसके कारण पूरा मौसम एकदम ऐसा धुंध छाई हुई है। प्लान तो था कि 5:30 तक ट्रैक शुरू करना है, लेकिन मौसम खराब चलते हुए 6 बजे ये ट्रैक शुरू कर दिया। ये अपना अभिषेक भाई, जो कि होमस्टे वालों का कज़न था, और ये भी कल यूलाकंडा ट्रैक के लिए आया था और हम दोनों ने साथ में ही ट्रैक करने का प्लान किया। लेकिन बारिश हो रही है, देखो। अभिषेक भाई हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है, जो कि 6 गांव से आया था और ये यूला खास विलेज से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी धुंध छाई हुई है और रास्ता कुछ ऐसा है। अभी तो जस्ट शुरुआत की है, देखो आगे आगे। मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो अगर आप सोलो आ रहे हो और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके रास्ता भटकने के चांसेस पूरे हैं। अब यहाँ से जाना है, कड़ी चढ़ाई है।
बहुत खड़ी चढ़ाई है। चढ़ाई बाकी बहुत खड़ी है यूलाकांडा ट्रैक की, और ये तो बस अभी शुरुआत ही थी। मेरा सुझाव है कि ये ट्रैक को सोलो ना ही करें फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली गर्ल्स। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अभिषेक मिला जिसे यहाँ के रास्तों की नॉलेज थी। बारिश के कारण पूरी धुंध छाई हुई है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। मेरी सांस कुछ ज़्यादा ही फूल रही थी, जिसके कई कारण हैं। पहला कि ये ट्रैक इतना आसान नहीं है। दूसरा, यहाँ के मौसम के अनुसार ढलना, उसमें टाइम लगता है। और मैंने काफ़ी दिनों बाद ट्रैकिंग शुरू की। अभी ये थोड़ा सा रास्ता स्टेबल सा आया है, तो मतलब बोलने की शक्ति आ रही है, वरना चढ़ाई करते वक्त तो बोलना मुश्किल है। पूरी धुंध छाई हुई है, वरना बड़े प्यारे नज़ारे दिखते हैं। चलो धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। इन प्लेन रास्तों को देख के बिल्कुल मत समझना कि ट्रैक इजी है। बस इतना है कि चढ़ाई वाले रास्ते पे मैंने चढ़ना ज़रूरी समझा वीडियो लेने के बजाय, और सोलो होने के कारण। ये ट्रैक मैंने जून में किया है। बारिश होने के कारण यहाँ के रास्ते, यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। अब यहाँ से शुरू हो रहा है घना जंगल जो पार करना है। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। जंगल वाला रास्ता शुरू होने से पहले यहाँ एक पानी का स्रोत मिलता है, और हमने अपनी बॉटल्स फिल करी और आगे ट्रैक के लिए निकले। हमको यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है। 3-4 किलोमीटर की ट्रैक के बाद हमें यहाँ एक सिटिंग पॉइंट मिला। हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर आगे की ट्रैकिंग शुरू की। साइड में इधर ही है। अरे भाई मुश्किल लग रहा है। तो कुछ भी मुश्किल ना, अभी तो बहुत इजी ट्रैक है। अब भी इजी है। मेरे लिए तो बहुत इजी है। आप यहीं के हो? मैं सही बताऊं, ये कुछ भी हार्ड ना है, बहुत इजी ट्रैक है। तो तुम्हें लगा भाई देखो 2-3 घंटे चढ़ाई तो कहीं भी करो तो करनी पड़ेगी होता है, नॉर्मल है, नहीं तो फिर टाइम करके। ये बंदा ट्रैक करके नीचे आ रहा था, जिसने बताया कि ये ट्रैक तो कुछ भी नहीं है आने वाली चढ़ाई के आगे। हिमाचल गवर्नमेंट का नया रूल आया कि अब जो टेंट लगेंगे वो जंगल के बीच या जंगल शुरू होने से पहले लगेंगे। जंगल पार करने के बाद जितने भी टेंट लगते थे वो सब हटवा दिए, और वहाँ पे अब कोई भी स्टे नहीं होगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। और आगे जाना है। यहाँ के लोगों से और काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि लोग आधे ट्रैक से ही वापस आ रहे हैं, या ट्रैक पूरा होने यूलाकांडा टेम्पल पहुँचने के बिल्कुल नज़दीक से वापस आ रहे हैं, नहीं कर पाए। लेकिन मैंने पूरा ठाना हुआ था कि मुझे ये ट्रैक हर हाल में करना है, चाहे पूरा दिन लग जाए। अपने अभिषेक भाई की चढ़ाई की स्पीड काफ़ी गजब थी।
बेचारा मेरे से काफ़ी आगे तक जा रहा था और फिर मेरे लिए वेट कर रहा था। मेरे लिए तो पहला वाटरफॉल क्रॉस करते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे जंगल का रास्ता अब शुरू हुआ है। ये सब पहाड़ी लोग हैं तो इनकी स्पीड तो नहीं कवर की जा सकती, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ही चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, कर लेंगे। कोई नहीं, अभी पूरा जंगल है। वो लड़का था साथ में, वो भी चला गया आगे। अभी पूरा घना जंगल अकेले पार करना है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक घना जंगल है जो मुझे क्रॉस करना है, जिसमें थोड़ी बहुत खड़ी चढ़ाई आएगी, लेकिन मेरा असम्पशन गलत था। अभिषेक भाई ने बताया कि ये भोजपत्र का पेड़ है जिसमें एक समय में लिखाई होती थी। हाँ, परत से निकलेगी। जो जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, आखिरकार ख़त्म हुआ। और यहाँ अभिषेक भाई मेरा 10-15 मिनट से वेट कर रहा था और हमने यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया और आगे की चढ़ाई शुरू घना की। जंगल क्रॉस करके वेलकम टू यूलाकांडा ख़त्म हुआ। अब यहाँ से ओपन रहेगा, पर चढ़ाई है अभी। अभी तो यहाँ से ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ पहाड़ी के पीछे जाना है, बहुत दूर है, पहुँच जाएंगे। जंगल पार 10 बज गए, 3 घंटे और मान लो या 4 घंटे, ये अपनी स्पीड के हिसाब से। वैसे तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर भगवान शिव का वास होता है, लेकिन ये एक ऐसी लौती जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का वास है और इस ट्रैक को यूलाकांडा ट्रैक के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग के महाभारत काल के दौरान पांडव द्वारा इसी जगह पर भगवान कृष्ण के मंदिर की स्थापना की गई और आज के समय में ये वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। के पार जाना है। ट्रैक करने का है ना, सबसे बेस्ट है बहुत छोटे छोटे कदम लो, स्पेशली मेरे जैसे। मेरी तो बहुत सांस फूलती है। ट्रैक की 7-7 8-8 महीने के बाद होता है एक। और सबसे बड़ी बात कि जल्दी निकलो, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तो हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे वहाँ से वो नीला छप्पड़ जैसा, वहाँ से ऐसा ऐसा वो पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई, एकदम इजी ट्रैक नहीं है भाई। यूलाकांडा बहुत मुश्किल है, कहीं भी प्लेन ट्रैक नहीं है, मतलब इतना थोड़ी थोड़ी जगह पे प्लेन ट्रैक है, बाकी पूरा खड़ा है और ऊपर से पत्थरों से क्रॉस कर करके जाना है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज वो फॉरेस्ट एरिया से इतना डर नहीं लगेगा जितना वहाँ की चढ़ाई से डर लगेगा। देखो क्या तो रहे, यहाँ तो मैप भी नहीं खुल रहा है। यहाँ तो बड़ा मिलेगा अभी, पूरा धुंध आ गई फिर से। मुझे रास्ता दिखा रहा है, बहुत ही प्यारा है। मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, बहुत ठंड पड़ गई है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, अब चढ़ाई एकदम
एकदम ना के बराबर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं, एक अंकल आ रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि एक और पहाड़ी पार करनी है। यहाँ से भी एक बकरियों को चराने वाले भैया गुजरे थे और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो बहुत दूर है और बर्फ़बारी ऊपर काफ़ी हो रही है, मौसम ख़राब है, तो मेरा सुझाव है कि वापस चले जाओ। लेकिन बात वहीं आती है कि इतना दूर आने के बाद वापस कैसे। वो देख रहा हूँ दूर, वो चोटी पे कुछ लोग दिख रहे होंगे, वो पार करनी है। उसके बाद भी है कि नहीं मालूम, देखते हैं। ट्रेल ट्रैक से ज़्यादा 5-6 पहाड़ियों को क्रॉस करके पहुंचना पड़ता है। अभी और भी ऊपर जाना है भाई। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। अभी 2 लोग मिले थे, वो बिना दर्शन के वापस आए हैं। वो बोल रहे हैं यहाँ से, सब बोल रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर और है। बारिश शुरू हो चुकी है, कोई भरोसा नहीं है। जान का रिस्क तो लेना नहीं है, लेकिन जहाँ तक जाना हो पाएगा वहाँ तक करना है। बारिश और मौसम ख़राब की वजह से ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं बस शायद 2-2.5 किलोमीटर पीछे थी यूलाकंडा टेम्पल से, और ये जो 1-2 किलोमीटर वाली चढ़ाई है ये आपकी हिम्मत तोड़ देगी। और स्पेशली जब ऐसा मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, यहाँ साथ में स्नोफॉल भी शुरू हो गई थी। और यहाँ से रास्ता ऐसा सिंपल नहीं था, बहुत बड़े बड़े पत्थर क्रॉस करके आगे जाना था। यहाँ से खड़े होके मैंने रास्ते को काफ़ी देर निहारा और मुझे फिर कुछ लोग वापस आते हुए नज़र आए जिन्होंने कहा कि आगे रास्ता बहुत ख़राब है, ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है और ना ही जाओ तो बेहतर है। पहुंच भी गए तो भी ठीक है, लेकिन आ नहीं पाएंगे। पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको क्रॉस करके आना है और जाना है। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतने करीब आने के बाद एक डिसीजन लेना और वापस जाने का मैंने 1% भी नहीं सोचा था। अब मन में थोड़े नेगेटिव ख्याल आ रहे थे कि भगवान का बुलावा नहीं था या मन की श्रद्धा सच्ची नहीं थी, कि ऐसा क्या था कि इतने करीब से वापस आना पड़ रहा है। एक बात सच है कि यूलाकंडा ट्रैक इतना आसान नहीं है। कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाए आज के दिन, और मेरे साथ जो भाई अभिषेक भाई जो ट्रैवल कर रहा था वो भी पहुँच गया और उसने आराम से दर्शन किए। और कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रैवलर थे, ट्रैकर थे और हिमाचल के ही थे, वो लोग भी काफ़ी करीब से वापस आए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ये समझ लो आदि कैलाश, ओम पर्वत, हाँ ये सारा सब कर लिया सब कर लिया। और इधर से वापस आना। भैया भगवान, ऐसे ही होता है। भगवान की मर्जी ना हो श्रीखंड ना। की जो है तैयारी है, लेकिन यहीं तो रास्ते से हाथ जोड़ के नहीं जा पाएंगे। जब यहाँ ट्रैक नहीं कर पा रहे तो वहाँ क्या कर पाएंगे। श्रीखंड का भी बहुत वो है, मुश्किल है। अरे वो लोग वहाँ पार्वती सरोवर से लोग रिटर्न वापसी आ जाते हैं। हाँ, उसका लास्ट का थोड़ा हैवी पड़ जाता है। जितना जैसे ये है ना, इससे भी खतरनाक पॉइंट है वहाँ का, बताते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा था मंदिर के पास उस दिन। जो लोग वापस आ रहे थे उनकी बहुत बड़ी शिकायत थी कंटेंट क्रिएटर से, यूट्यूबर से, कि यूलाकंडा ट्रैक की सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले ये ट्रैक 8 किलोमीटर का नहीं है, ये ट्रैक पूरा 12 से 14 किलोमीटर का है। दूसरी बात, ये ट्रैक आसान ट्रैक नहीं है, ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली जब यहाँ से टेंट हटा दिए गए हैं और आपको स्टे का ऑप्शन आगे नहीं मिलेगा तो ये ट्रैक मुश्किल हो जाता है। मन में बहुत कुछ चल रहा था कि दर्शन नहीं हो पाए, और दूसरी तरफ चल रहा था कि यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। दर्शन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस मिला, इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिले, ट्रैकिंग की यहाँ तक की, वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है।
आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये ट्रैक 8 किलोमीटर का बिल्कुल नहीं है, और अगर आप आ रहे हैं तो समय लेके आइए, एक पॉइंट पे स्टे कीजिए और फिर शुरू कीजिए, और सबसे बेहतर कि एक अच्छे मौसम में सारे आइए। लोग वापस आ रहे हैं, ये भी वापस आ गए ये भी वापस आ गया, मैं भी वापस आ गई वही काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। मौसम खुलने के बाद इतने प्यारे नज़ारे दिख रहे थे तो मन को संतुष्टि मिली कि चलो, भगवान का बुलावा नहीं था, कोई बात नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और इसी बहाने दोबारा आने का मौका मिलेगा इसी प्लेस पर फुल तैयारी के साथ। में रहते हैं तो इतना कम ये लोग हिमाचल के ही थे और ये भी बहुत करीब से वापस आए हैं बिना दर्शन के। काफ़ी लोग वापस आए, काफ़ी अधूरा रह गया, पर कोई बात नहीं, कभी तो आके एक बार पूरा करना है। लेकिन नज़ारे यहाँ पे आने के टाइम पे बहुत धुंध लगी हुई थी, अभी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। अभी फिर से वो घने जंगल में एंट्री मारनी है, और मैंने आपको प्रॉपर दिखाना है कि इस घने जंगल का कैसा रूट है। चढ़ाई के टाइम पे ना बोला नहीं जाता बिल्कुल भी। एक हिमाचली आंटी थी अपने बच्चों को लेके, वो तो बहुत जल्दी चढ़ गई और उन्होंने दर्शन भी कर लिए। मेरे साथ जो बंदा आया था वो यहीं के पास के गांव का है, वो भी पहुंच गया, उसकी भी रफ्तार बहुत तगड़ी थी। यहाँ के लोगों की अच्छी पकड़ है चढ़ाई के मामले में, उत्तराखंड के लोगों की, हिमाचल के लोगों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो हिमाचल के ही हैं, नहीं कर पाए ट्रैक। और वैसे कहने को यहाँ पे बोला जाता है कि ये ट्रैक सिर्फ 12 किलोमीटर का बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे ना रियलिटी नहीं दिखाते हैं। ये ट्रैक प्योर इट वुड बी अराउंड 14 किलोमीटर। आप देख सकते हैं फुल जंगल है, लेकिन है ना वहाँ तक ट्रैक करके जाने का भी लुत्फ अलग है। बाप रे, थोड़ा अफसोस है कि दर्शन नहीं हुए, लेकिन खुशी इस बात की है कि ट्रैक किया। अब आप देख सकते हैं कि कितनी चढ़ाई की थी। ये ट्रैक है ना, ऐसा आपने देखा होगा अदर ट्रैक्स में थोड़े ट्रायल्स रहते हैं और थोड़ी तो मतलब स्टेबल आती है। इस ट्रैक में कहीं भी आपको स्टेबल वॉक नहीं मिलेगा। जस्ट इतना सा क्रॉस करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, बस अगेन यू हैव टू क्लाइंब। जस्ट सी, आई विल शो यू हाउ इट्स स्टिफ इट इज़। फिर से बारिश शुरू हो गई है, मौसम बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अगर ये ट्रैक करने आओ, पूरी इन्फॉर्मेशन देख के आओ, क्योंकि उतरने से लेके चढ़ने दोनों में ही रिस्क है। उतरने के टाइम पे पैर मुड़ने का बहुत डर है। क्या नाम है मेरा आशीष। तुम्हारा? भावना। भावना। अच्छा, अरे ये लोग आ गए, थोड़ा साइड हो जाओ यार। ट्रैक से वापस आके अपने स्टे से कुछ ऐसा नज़ारा है माउंटेन्स का, पूरी वैली का। स्टे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरा सुझाव है कि आप जब भी आएँ तो स्टे थोड़ा 1-2 किलोमीटर ऊपर आके ही लें, ताकि अगले दिन आप जब ट्रैक करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। ये मेरा होम स्टे था। व्यू काफ़ी अच्छा था। अब तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई बात। यहाँ आके पूरा एक फैमिली जैसा फील हुआ, और आंटी ने मुझे
गरम गरम खाना खिलाया, स्पेशली राजमा चावल। हाँ जी। अब यूला विलेज से वापस घर जाने का टाइम आ गया। ये यहाँ का यूला कंडा का स्कूल और अभी नीचे उतर बस स्टैंड की तरफ। यहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि जल्दी बुलाना, जो अधूरी यात्रा रह गई है उसे पूरा करने फिर आना है। ये हमारे मनोज भाई जो कानपुर से आए थे, जो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने रास्ते के लिए कुछ घर के बने लड्डू दिए। अपनी इस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए जल्दी आना होगा और तब होगी इस यात्रा की अधूरी कहानी पूरी कहानी के साथ।